activity in your maths destination maths book. Okay, so first we have to take out page number 17 here, and today we will be doing increasing order and decreasing order. I did not make any video about to explain what is increasing order and decreasing order, because it is same as, you know, arranging the numbers from smallest to biggest and biggest to smallest. तो मैंने अभी पिछले क्लास में आपको क्या सिखाया था? मैं आपको पिछले क्लास में सिखाया था स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर को पहचानना, और स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर को आपको अरेंज करना फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट एंड बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो अभी आपने वो तो सीख लिया कि सबसे छोटे नंबर को पहले फिर लास्ट में बड़े को लिखने पर आप इसको अरेंज करने को बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, यानी जब भी हम किसी नंबर को, बहुत सारे नंबर्स को, अगर 4-5 नंबर एक साथ दिए हुए हैं, उनको अगर हम स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ अरेंज करें, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे 5, 9 और 17, तो सबसे पहले मैंने 5 को लिखा, फिर उसके बाद 9 आया, फिर 17 आया, तो मैंने ऊपर की तरफ, ये देखिए सीढ़ी जा रही है, राइट. तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर. यानी किसी भी सेट के नंबर को अगर हम छोटे से बड़े तक या स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट तक अरेंज करें तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, अगर सेट ऑफ नंबर्स को, व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, दे आर सेड टू बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो अगर मेरे पास 3 नंबर है, समझ लीजिए 17, 9 और 5, इनको मैंने बड़े से छोटे में अरेंज करना है. तो सबसे पहले क्या आएगा? 17, फिर 9 और ये 5. तो हमने स्टेयर्स के हिसाब से दिखा दिया आपको. तो सबसे पहला नंबर, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है सीढ़ी, यानी इसका वैल्यू कम होता जा रहा है, राइट. तो इसीलिए जब हम किसी नंबर को बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ अरेंज करेंगे तब उसको कहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिक्रीजिंग नंबर. ओके, तो लेट्स डू द एक्सरसाइज here in exercise. Do it in your book. I've seen कि किसी ने ऑलरेडी कर लिया है, फिर भी मैंने ये पहले नहीं कराया था, तो आप अभी ना करें तो ठीक है. तो मैं हमेशा याद रखिए कि जब मैं वो एक्सरसाइज कराऊँ तभी आपको करना है. अगर आपको आता भी है फिर भी आप बुक में पहले नहीं लिखेंगे, राइट. तो यहाँ पे आपने डेट लिखना है. आज का डेट क्या है? आज का डेट है 24/6/2020, राइट. तो अभी आपने सबसे पहले एक एग्जाम्पल किया है, अरेंज द गिवन नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, one has been done for you. So what did I tell you? What do you mean by increasing order? Right, we mean by increasing order that we have to arrange the number from स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. तो स्टार्ट में आपको छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर ये लिखना है. तो यहाँ पे आपके पास 3 नंबर दिया है. 1 is 20, नेक्स्ट इज 21 एंड हियर. तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है? राइट. तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर 8 यहाँ लिखना है. उसके बाद कौन सा आएगा? 20. तो राइट 20 हियर एंड 21. ओके, और यहाँ पे है आपका फिर से 13, 19 और 11. तो सबसे पहले कौन सा नंबर आया? यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? राइट 11. फिर कौन सा आएगा? राइट 13 और यहाँ
19। ठीक है, अब डी नंबर पे चलते हैं। यहाँ पर भी 3 नंबर है, 10, 14 और 18। सो 10 पे आपको सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा लिखना है? 10 हियर, 14 हियर एंड 18 हियर। तो अभी हमने ये बुक में कर लिया है। अभी आप जल्दी से बुक निकालिए और इसे करिए, तब तक मैं देखती हूँ दूसरे पेज में क्या है वो करते हैं। So children, let's take out page number 18 here and we'll do the next question, that is arrange the given numbers in decreasing order। तो already मैंने आपको increasing order बता दिया है, increasing order कैसे है। So अभी आपको decreasing order करना है। तो decreasing order में क्या होगा? Right, biggest से smallest। यहाँ पे 3 नंबर दिया है, 15, 7 और 20। आप जो सबसे बिगेस्ट नंबर है वो ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे उससे छोटा, फिर 7 is smaller, so we have written this. Here also there are 3 numbers here, 11, 20 and 9. इन सब में सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है? Which is the biggest number here? Right. So यहाँ पे ऊपर में लिखना है बिगेस्ट नंबर 20, then comes 11, then 9. Right. अब हम ये भी करते हैं। सबसे बिगेस्ट नंबर है यहाँ 14। Here the next number comes 13 and 6. Right? Here also we will do the biggest number here out of 3 is 16, then 12, then 10. So children, we have done this exercise. Let us do the next question. ये बहुत ही आसान है, आपको मैं एक एक करके सबको बताऊंगी, आपको बाकी सब करना है। तो लेट्स रिवाइज में ये क्वेश्चन है, काउंट एंड मैच द नंबर ऑफ बॉल्स विद द करेक्ट नंबर एंड नंबर नेम। तो यहाँ पे आपको काउंट करना है बॉल्स कितने हैं। ओके, यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, देन नंबर में आपको मैच करना है और स्पेलिंग से भी आपको मैच करना है। राइट, सो लेट अस काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So how many balls we have got? So we have got 15 balls. आपको इस डॉट से इस डॉट में मैच करना है और 15 स्पेलिंग कहाँ है? राइट, इस डॉट से इस डॉट में करना है। राइट, ठीक है, आपको डॉट्स में मिलाना है। ठीक है, सब साफ दिखेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये मुझे मिला 11 नंबर है यहाँ और 11 स्पेलिंग है यहाँ। बाकी ये दो आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द नंबर्स विथ करेक्ट नंबर्स। ये भी बहुत आसान है। ठीक है, पहले तो ये देखेंगे कि ये ब्लैंक्स में क्या होगा। ये होगा ELEVEN 11। सो यहाँ पे 11 नंबर आपको मिल गया, ये रहा। राइट, नेक्स्ट इज FIFTEEN 15। हियर इज 15। ठीक है, बाकी आप दो हैं, ये आपको ये है 20 और ये 17। सो यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। So let's come to the third question. Write B for the bigger number and S for the smaller number in the given boxes. ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि ये bigger है या smaller है, आपको उसी हिसाब से लिखना है। So 10 is dash then 13. 10 13 से bigger है या smaller है? 10 13 से smaller है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे S। 20 is dash then 12, तो 20 12 से बिगर है या स्मॉलर है? 20 12 से बिगर है, सो B। 16 is dash then 14, 16 is bigger than 14 or smaller than 14? Right, it is bigger than 14.
17 is dash देन 9, तो 17 9 से बिगर है या स्मॉलर है? बिगर है, तो आपको यहाँ लिखना है B। तो ये अभी आप जल्दी से करिएगा। आज मैं ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट ही करा देती हूँ, ज़्यादा नहीं है, वी डोंट हैव मच लेफ्ट। तो यहाँ पे करना है ड्रॉ अ सर्कल ऑन द बिगेस्ट नंबर, यानी बिगेस्ट जो नंबर है उस पर सर्कल करना है और स्क्वायर करना है आपको स्मॉलेस्ट नंबर पे। तो 3 नंबर है, इसमें जो स्मॉलेस्ट होगा उस पर स्क्वायर करना है और जो बिगेस्ट नंबर है उस पर सर्कल। तो यहाँ पे 12, 15, 20, तो 12 स्मॉलेस्ट था और 20 बिगेस्ट है, इसलिए 12 पे स्क्वायर एंड 20 पे सर्कल। उसी तरह 3, 13, 9, इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3, तो उस पर क्या करना है? स्मॉलेस्ट पे राइट स्क्वायर करना है। और बिगेस्ट कौन सा है? 13, तो उसमें क्या करना है? इसमें करना है आपको सर्कल, राइट। अभी आपको ये बाकी जो हैं C, D, E, F आपको खुद से करने हैं। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। टिक द करेक्ट आंसर इन ईच। इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर ये है, इसमें लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 6981, 6981 का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है या ये है, उसमें आपको टिक करना है। एक है 9816, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या? नहीं। 1689 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? यस, ये टिक लगाया। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 12, 15, 14, 10, 10, 12, 15, 14 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या? नहीं है। 15, 14, 12, 10 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या? राइट, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपको इसमें टिक करना है, ठीक है। तो अभी जितने मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को भी अपने बुक में अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है। बुक में कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं अभी आपको भेज देती हूँ, ओके। तो जल्दी से बुक निकालिए और ये असाइनमेंट आप करिए।